कि आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं वो भी इस फास्ट को रखते हैं, इस व्रत को रखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हेलो नमस्कार, मैं हूं तरुण तायल और आज आप देख रहे हैं पेज मीडिया लाइव। साथियों, आपको बता दें आज हम ऐसी शख्सियत फरीदाबाद में ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आपको बता दें वो हैं बीजेपी फरीदाबाद की वुमेन्स प्रेसिडेंट। आपको बता दें कि वो पिछले 2 साल से इस पद पर कार्य करता है। तो आइए आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार तरुण जी। सबसे पहले आपका हमारे पेज मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। तो साथियों, आपको बता दें आज हम मैडम जी के जो साथ हैं उसका जो खास उद्देश्य है वो ये था कि मैडम से करवा चौथ के टॉपिक पर कुछ खास बातचीत करना। जैसा कि मैम ये प्रथा हमारे भारत में काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो मैम इसके पीछे काफ़ी कहानियाँ भी सुनी जाती हैं, तो मैम आप हमें बताएंगी इनकी इसके बारे में कुछ? सबसे पहले काजल जी, मैं आपको ये बताऊं, करवा चौथ का व्रत जो है जी मैम। ये हमारे यहाँ सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। जी। यह त्यौहार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, वैसे तो आजकल सभी मनाते हैं, हाँ जी। लेकिन मुख्य रूप से यह त्यौहार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागन औरत करती हैं जी मैम। और सुबह 4 बजे से लेकर निराहार उपवास करती हैं और पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। जी मैम। मैम कुछ कहानी भी है इसके पीछे? कहानी इसके पीछे पौराणिक जो कथाएं हैं, हाँ जी। ये गणेश संकट चतुर्थी भी इसको कहते हैं। हाँ जी। ये चतुर्थी जी मैम। कार्तिक मास के कृष्ण पर चतुर्थी को यह त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो कई जगह इसका है, लेकिन इसकी अगर हम बहुत पुरानी कथाएं आपको बताएंगे हाँ जी। तो राजस्थान में मारवाड़ा एक जगह है, वहाँ इसकी एक मंदिर है गणेश जी की। हाँ जी। इसमें कहानी तो बहुत है। कहानी तो इसमें है कि वो 7 बहनें रहती हैं, जी जी। वो करवा का व्रत रखती हैं, करवा ले लो करती हैं, सुई क्या है, फिर जो दासी होती हैं हाँ जी। वो कहानी आपको भी पता है। तो हर स्टेट में इसकी अलग अलग मान्यता है। जी। आज के युग में जो पहले ये जो व्रत था ये घरों तक ही सीमित था। हाँ जी। अपने घर में ही लोग करवा रख के मनाती थी, लेकिन जमाने की ट्रेंड को देखते हुए अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सामूहिक रूप से इस व्रत को करती हैं जी। और एक साथ बैठ के करवा थाल बटाती हैं और इस व्रत को करती हैं। जी। जी मैम, इसमें सरगी का भी बहुत महत्व होता है, जी बताएंगे आप हाँ, हमें? सरगी का इसमें महत्व इसलिए होता है जी। कि दिन भर निराहार रहती हैं हाँ और जी। सरगही में सुबह 4 बजे उठ के नहा के, जी। मतलब एक कई हाँ लोग जी। हाँ नहाते जी। हैं, कई नहीं भी नहाती हैं, जिसमें इसमें एक मीठी सेवियां बनती हैं हाँ जी। और नारियल, इसको वो सरगही के रूप में खाती हैं। जी। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दूध और नारियल और सेवियां हाँ जी। खाने से दिन भर एनर्जी होती है। जी। इसका एक ये उद्देश्य है, लेकिन इसको लोग शुभ मानते हैं, इसलिए वो सुबह उठ के सरगही करते हैं। जी। तो मैम कार्यविधि, करवा चौथ की कार्यविधि भी होती है दिन के टाइम जो सुहागनें होती हैं, उसमें मैम बताएंगे आप मैं हमें आपको उसके बारे में बताऊंगी, कुछ? वैसे तो आप देखेंगे कि करवा चौथ की तैयारी 15 दिन जी। पहले से शुरू हो जाती बिल्कुल है, मैम। होती हैं। हाँ। महिलाएं अपने ड्रेस के प्रति हाँ रंग जी, काफ़ी उत्साहित भी उत्साहित होती है रह, इसको लेके। चूड़ियाँ हाँ जी। चूड़ियाँ लेने के लिए रहती जी। हैं। और आजकल तो एक है कि मेहंदी मेहंदी हाँ आप जी मैम। देखेंगी दुकानें सजी रहती हैं, हाँ जी मैम, मेहंदी का बहुत महत्व बहुत भी। महत्व है। हाँ और जी। मेहंदी की आप देखेंगे कि जो एक से एक, मतलब कि हाँ इसका जी। एक उद्देश्य मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेहंदी लगाने के पीछे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हाँ जी, महिला तो बिल्कुल अपनी मैम। सुहाग के लिए जी। करती ही जी। है, जी। लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य है। दूसरा हाँ। एक ये भी है कि पति की दीर्घायु के लिए हाँ वो ये जी। व्रत रखती हैं, तो पति भी उनको लगता है कि मेरे लिए ये व्रत रखा बिल्कुल जाता है, मैम, तो उनको बिल्कुल सही गिफ्ट के बात है। लिए हाँ उनको जी। तोहफा देती हैं। जी। तो बस यही मैं कह सकती हूँ कि ये व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। मैम इनमें चंद्रमा का बहुत महत्व माना जाता है। वैसे संकट चतुर्थी व्रत कहा जाता है। हाँ जी। इस व्रत को सुबह 4 बजे से निराहार सरगही खाने के बाद जी मैम। महिलाएं उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा को देख के अर्घ दे के उसके बाद ही भोजन करती हैं। अर्घ देने का भी हर स्टेट में अलग अलग हाँ है। जी, बिल्कुल। कई लोग, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में आप जाएंगी तो वहाँ सिंपल वो अर्घ बिल्कुल देती मैम, हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप पंजाब में जाएंगी हाँ जी। तो वो चलनी में पति को सामने रख के हाँ जी। वो पति को ही चंद्रमा का रूप मानती हैं, उसमें जी। अर्घ देती हैं और पति उन्हें पानी पिलाता है, तब वो इस व्रत को तोड़ती है। जी। और
मैम इसमें सरगी का जो होता है उसमें मतलब सांस देती हैं ऐसा? नहीं, इसमें सांस कई जगह इसमें भी मैं आपको जी। बताऊं कि हर स्टेट का अलग अलग है। जी। कुछ जगह सांस देती हैं हाँ जी। बहू को, लेकिन जी, कई बिल्कुल। जगह ऐसे है कि जो बहू निकालती हैं थाल बटाती हाँ हैं, जी, हाँ जी। जैसे ग्रुप में वो बैठती हैं और थाल बिल्कुल मैम। बटाती है कि सात सुहागन करवा, हाँ जी। ये कह के जब वो थाल बटाती हैं और उस थाल में जो बादाम और जो कुछ भी रखती हैं वो सास को देती हैं। तो ये मैं आपको कहूँगी कि हर स्टेट में चेंज होता है, जी मैम, सबके अपने-अपने अपने अपने रिवाज है, मैं यही हाँ कहूँगी जी, हाँ आपको। जी। और मैम श्रृंगार का भी आप देखते हैं कि काफ़ी उत्साहित ले रहते हैं, सब पार्लर वगैरह भी जाते हैं तैयार होने के देखिए, लिए। इसमें तो मैं आप कहूँगी हाँ कि जी। महिलाओं का स्वाभाविक रूप से होता है हाँ श्रृंगार जी, करना, बिल्कुल मैम। एक नेचुरल है और इसी हाँ जी। बहाने वो थोड़ा सा सज लेती हैं, थोड़ा हाँ सा जी। सबके ग्रुप में। पहले घरों में रहती थी तो वो बात नहीं थी, अब वो हुँ, ग्रुप में पार्कों में मनाती हैं, 10 सहेलियों के साथ मनाती हैं, जी। तो उन्हें लगता है कि हम अच्छे से तैयार हों, हुँ, अच्छे दिखें, अच्छे कपड़े हुँ। पहने। तो ये तो महिलाओं का एक स्वाभाविक गुण होता है। पार्लर तो हाँ। महिलाएं वैसे भी जाती हैं, तो करवा चौथ पे थोड़ा जी, हाँ जरूर जी। जाएंगी। तो जी, मैम इसका मुख्य लक्ष्य हमारा पति का दीर्घायु के लिए ही होता बिल्कुल है। पति जी, के है ना? दीर्घायु के लिए जी, और होता है। मैम आप कुछ संदेश देना हाँ, मैं चाहते हैं? आज के ये कोरोना काल में ये संदेश देना चाहती हूँ हाँ जी। कि महिलाएं इस त्योहार को मनाएं, हाँ लेकिन जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जी, अपने को सुरक्षित रखते हुए। जी। जिस तरह से 2 गज की दूरी हमें रखे सुरक्षित, इसको ध्यान में रखते हुए इस त्योहार को मनाएं। ये ना अभी तक जो हम पिछले अप्रैल से जो सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं, इसको मेरा महिलाओं को यही संदेश है कि इस त्योहार को ज़रूर मनाएं, लेकिन थोड़ी सी दूरी बनाएं। साथियों अभी तक जो आपने देखा, जो आपने सुना, ये हमारी रिपोर्टर की एक बातचीत थी वुमेन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की मीना मैम से। साथियों आपको बता दें कि करवा चौथ जो व्रत है वो हिंदुओं में बहुत काफ़ी पुरानी परंपरा से चला आ रहा है और खैर हमें तो इतना पता नहीं कि सरगी क्या होता है ये सारी बातें, पर मैं मैडम से एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। मैडम जैसे साथियों अभी तक जो आपने देखा, जो आपने सुना, ये हमारी रिपोर्टर की एक बातचीत थी वुमेन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की मीना मैम से। साथियों आपको बता दें कि करवा चौथ जो व्रत है वो हिंदुओं में बहुत काफ़ी पुरानी परंपरा से चला आ रहा है और खैर हमें तो इतना पता नहीं कि सरगी क्या होता है ये सारी बातें, पर मैं मैडम से एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। मैडम जैसे कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं वो भी इस फास्ट को रखते हैं, इस व्रत को रखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो अच्छी बात है, जब महिलाएं व्रत पुरुषों के लिए व्रत रख सकती हैं और पुरुष अपनी सहभागी करते हैं महिलाओं के लिए, जी तो मैम। इससे अच्छा और कुछ नहीं। मैं तो मैम कहूँगी कि दोनों जी, को जी, जी। साथ में जैसा कि रखें। अभी आपने बताया था कि इस व्रत को केवल सुहागन महिलाएँ करती हैं, तो अभी वो शादी से पहले रखते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? शादी के पहले रखती हैं, अच्छी बात है, एडवांस है, हमारी महिलाएं पहले से ही अपना कर रही हैं। और अगर पति उनका साथ दे रहे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम तो कहते हैं दोनों ही रखो भैया, ठीक है ना, दोनों ही रखो। जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के लिए युवा पीढ़ी जो अपनी होने वाली पत्नी के लिए उनका साथ दे रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी, और कोई संदेश जो आप जो भी युवा साथी हैं या फिर युवा प्रेमी जोड़े हैं और सभी के लिए कोई और नया संदेश जो आप देना चाहें? मैं नया संदेश युवा पीढ़ी को यही देना चाहती हूँ कि जो हमारी ये प्रथा चली आ रही है, इसको बरकरार रखें, इसको ख़त्म ना होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। जी, जी। आपने जो अपनी बिज़ी लाइफ़ से हमारे लिए इतना समय निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।